हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन के लेक्चर्स, है ना। ये सीरीज़ जो है बहुत ही लंबी चलेगी। ओके, बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ थ्योरी ऑफ मशीन्स के। ओके, ये जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज थ्योरी ऑफ मशीन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि थ्योरी ऑफ मशीन क्या होता है। थ्योरी ऑफ मशीन की जो ब्रांचेस होती है, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, ये सब क्या होता है, ये मैं सब आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट ये सब एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा मेरे चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाला हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। ओके, और अभी ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ चलने वाली प्लेलिस्ट है, वो मैं आपको बता दूँ कि ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, और ख़ास करके JTU वाले स्टूडेंट्स। ओके, और इंग्लिश मीडियम के लिए, है ना। इंग्लिश मीडियम यानी जो रहेगा सब थियरी रहेगी इंग्लिश में रहेगी, और एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में समझाऊंगा। सारी चीज़ एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में रहेगा। ओके, जो भी मेरे गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, जिसको भी ये टॉम के लेक्चर्स और सारे सब्जेक्ट्स के गुजराती में वीडियोज़ चाहिए, गुजराती में लेक्चर्स देखने हैं, तो उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट है। ओके, और ये वीडियो की जो गुजराती की प्लेलिस्ट है, गुजराती का जो वीडियो है, इसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं ये सीरीज़ बनाने वाला हूँ वो दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक तो जो स्टूडेंट्स है वो रैंकर स्टूडेंट्स है, जो पहले से रैंक ला रहे, एवरेज स्टूडेंट्स है ना, जो अच्छे खासे स्कोर कर रहे हैं। ओके, तो वो स्टूडेंट्स में क्या कौन से स्टूडेंट्स हैं जिसको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, और जो रैंकर है जिसको अपने मार्क्स को मेंटेन रखना है, अपने रैंक को मेंटेन रखना है, तो उनके लिए तो मैं ये वीडियो बना ही रहा हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ मशीन के कॉन्सेप्ट की बात करें या सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो सारे सब्जेक्ट के मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर करवाऊंगा। और थ्योरी ऑफ मशीन में आप देखना कि थ्योरी ऑफ मशीन जनरली सबको हार्ड लगता है। ओके, जो डिप्लोमा JTU के स्टूडेंट्स है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे से आप पढ़ने के बाद आपको थ्योरी ऑफ मशीन थोड़ा भी हार्ड नहीं लगेगा। ओके, बट एक है कि कंसिस्टेंट आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहना पड़ेगा। ओके, जो भी मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जो भी थियरी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो आपको रीड करना है और रिवाइज करते रहना है। ओके, और जो दूसरी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या होता है, एक बार, दो बार, तीन चार अटेम्प्ट कर चुके हैं, अभी भी थियरी ऑफ मशीन निकल नहीं रहा, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये सब्जेक्ट को किस तरह से निकालें। ओके, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स जो है जो पासिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं, ATKT और बैक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। ये तो सिर्फ थ्योरी ऑफ मशीन है, मैं बाकी सब्जेक्ट की भी बात कर रहा हूँ, है ना। बाकी सब्जेक्ट भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। थ्योरी ऑफ मशीन तो मैं आपको 100% क्लियर करवा दूंगा। ओके, बस आपको क्या करना है, मेरे जो भी इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे देता हूँ उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, मैं आपको IMP पे बताऊँगा, और जो भी टॉपिक है उसको मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। रैंकर स्टूडेंट्स है, वो वाले कैटेगरी स्टूडेंट्स को तो सारा सब कुछ पढ़ना है। यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा तो सब कुछ पढ़ना है। और जो पासिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उसको मैं बता दूंगा, पहले से ही बता दूंगा कि जो भी लेक्चर स्टार्ट होगा उसके पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये आपके लिए लेक्चर्स है कि नहीं है। ओके, जो भी अगर लगता है कि आपके लिए लेक्चर्स नहीं है, तो मैं आपको पहले से बोल दूंगा कि ये जो लेक्चर रहने वाला है वो आपके लिए नहीं है, आप उसको मत देखिए। ओके, और देखना चाहते तो आपकी मर्जी, बट अगर आपको हार्ड लगे तो इसको स्किप कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो, बराबर। पासिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास अभी तक मैं जो स्ट्रैटेजी अपनाता रहा हूँ स्टूडेंट को पास करने की, वो अभी 100% काम करती रही है और आगे भी काम करती रहेगी। क्योंकि ये क्या टेक्निकल हमने सब कुछ कैलकुलेशंस करे हैं कि कितना क्या अटैम्प्ट करना है, कितना अटैम्प्ट नहीं करना है, कौन सी हार्ड चीज़ें जो छोड़नी है, कौन से ऐसे एनालाइज करके रखा है पूरे पेपर के पैटर्न्स को, कि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल आते ही है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्विस्ट करके आते हैं, बट होते सेम ही है। ओके, तो इस टेक्निक के हेल्प से मैं आपको वो टेक्निक भी फ्यूचर में शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी टेक्निक है और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, तो IMP का लिस्ट भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊँगा, बट इस वीडियो का भी टॉपिक नहीं है कि IMP बताना ना, ये सब अभी आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो आज के वीडियो में मैं थ्योरी ऑफ मशीन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। ओके, और धीरे धीरे हम थ्योरी ऑफ मशीन के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ओके,
चलिए देर ना करते हुए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका ओवरव्यू मैं बता देता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थियोरी ऑफ मशीन क्या होता है। ठीक है, थियोरी ऑफ मशीन क्या होता है। थियोरी ऑफ मशीन की जो ब्रांचेस है जैसे कि स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और कौन सा बच गया, काइनेटिक्स। ये जो कितनी डेफिनेशन है 1 2 3 4 5 5 डेफिनेशन है आज हम यहाँ पे लर्न करके जाएंगे, सीख के जाएंगे। ओके, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आज ये 5 चीज़ें आपके दिमाग में 100% फिट हो जाएगी। ओके, और जैसे कि मैंने बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं बोल दूंगा, समझाने से पहले ही बोल दूंगा कि ये लेक्चर किन स्टूडेंट्स के लिए है, रैंकर वाले स्टूडेंट्स के लिए कि केटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं बता दूं ये लेक्चर दोनों के लिए है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है, चाहे पासिंग के स्टूडेंट्स हो या रैंकर के स्टूडेंट्स हो, है ना। क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब्जेक्ट्स जो है उसमें मैं क्या क्या पढ़ना है, ये सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, हमें कौन सी चीज़ें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो वही तो बेस तैयार करेगा ना, बिना बेस के आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो बेस तैयार करना है, इसीलिए आज समझो कि थ्योरी ऑफ मशीन क्या होता है और उसकी जो ब्रांचेस है ये क्या क्या होती है। बराबर सिंपल टेक्निक है मेरे पास, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा इसको याद कैसे रखना है ना। और ऐसे जो क्वेश्चंस है वो वाइवा में भी पूछते हैं फैकल्टीज, और आपको इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप स्टैटिक्स एक्सप्लेन करो, डायनामिक्स एक्सप्लेन करो, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है, काइनेमेटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस है, डायनामिक्स काइनेटिक्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। वाइवा में बोले तो वाइवा में भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ थ्योरी ऑफ मशीन की। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि पूरे बोर्ड की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ये एक्सप्लेन करना है मुझे थ्योरी ऑफ मशीन। बराबर, सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ कि थ्योरी ऑफ मशीन क्या होता है। ओके, तो थ्योरी ऑफ मशीन कहाँ से आया वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, इंजीनियरिंग साइंस, है ना, इंजीनियरिंग साइंस। अब इंजीनियरिंग साइंस से निकला एक छोटा सा टुकड़ा थ्योरी ऑफ मशीन। इंजीनियरिंग साइंस का एक छोटा सा टुकड़ा है थ्योरी ऑफ मशीन। अब इंजीनियरिंग साइंस क्या है, अब इंजीनियरिंग साइंस तो भाई इतना ब्रॉड फील्ड है, इतना ब्रॉड फील्ड है आप सोच नहीं सकते। इंजीनियरिंग साइंस, है ना। अब इसको पहले ये दो वर्ड देखो, इंजीनियरिंग साइंस में आप देखो ये है इंजीनियरिंग और दूसरा है साइंस। इंजीनियरिंग क्या होता है, इंजीनियर्स लोग क्या करते हैं, इंजीनियर लोग क्या करते हैं, इंजीनियर लोग जो भी ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन का जो एफर्ट होता है, ह्यूमन का वर्क को क्या करते हैं, जो भी वर्क करते हैं वो वर्क आसानी से कर सके, कम एफर्ट से कर सके, कम लेबर लगे, जो भी मशीन्स बनते हैं वो लेस कॉस्ट वाले मशीन्स हो, कम कॉस्ट वाले हो, मशीन्स की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, मशीन की एफिशिएंसीज अच्छी हो, है ना। इंसान का काम आसान करता है ना। वो काम किसका है, इंजीनियरिंग का, है ना। जो भी आजू बाजू जो दुनिया में प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करता है। एक जगह से इंसान को दूसरे जगह जाना है तो इंसान ने पहले साइकिल बनाई, फिर बाइक बनाई, फिर कार बनाई, फिर ट्रेन आया, एरोप्लेन आया, एंड आप सोच सकते हो देखो, है ना, किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं ये इंजीनियर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में, बराबर ना। तो इसलिए नई नई मशीन्स को वो डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो इंजीनियर का काम क्या है, चीज़ों को आसान करना, है ना। अब इंजीनियर यानी फिर मैंने आपको मैकेनिकल इंजीनियर का एग्जांपल दिया। अब इंजीनियरिंग में तो साफ सब कुछ आ जाता है। अब सिविल इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होता है, बराबर आईटी वाला होता है, कंप्यूटर इंजीनियर होता है ना। सारे इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सारे इंजीनियर्स, ठीक है। तो इंजीनियरिंग तो भाई बहुत बड़ी बात है। और इंजीनियर लोग क्या करते हैं, साइंस का यूज़ करते हैं, है ना। जो भी काम करना होता है तो उसके लिए साइंटिफिक टेक्निक का यूज़ करते हैं। वो साइंटिफिक टेक्निक की हेल्प से कुछ लॉस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं साइंस के, है ना। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते, उसकी टेक्निक्स को यूज़ करके ऐसी नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं जिससे इंसान का काम आसान हो जाए, बराबर। तो ये सब करते हैं इंजीनियर लोग।
विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक। और तो इसके अंदर इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है थ्योरी ऑफ मशीन। इंजीनियरिंग साइंस की तो बहुत सारी ब्रांच है, बहुत सारी, सारे आप कोई भी आप मैकेनिकल इंजीनियर के बाद सारे सब्जेक्ट्स ले लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे डाल दो, सिविल इंजीनियर के सारे सब्जेक्ट्स डाल दो, जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड है सबके सब्जेक्ट की लिस्ट डाल दो। क्यों? क्योंकि सब निकले हैं इंजीनियरिंग साइंस से। ओके, पर हम मैकेनिकल इंजीनियर वाले हैं तो हम सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर की बात करेंगे। तो देखो थ्योरी ऑफ मशीन इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच है। अब थर्मोडायनामिक्स ले लो, वो भी इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच है। थर्मल इंजीनियरिंग ले लो, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर ले लो, फ्लूइड मैकेनिक्स ले लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ले लो, इंजीनियरिंग ड्राइंग ले लो, लिस्ट बहुत लंबी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स कहाँ से निकले हैं? इंजीनियरिंग साइंस से तो निकले हैं, बराबर ना। इंजीनियरिंग साइंस एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत ब्रॉड फील्ड है। उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या है? थ्योरी ऑफ मशीन भी है। ओके, तो थ्योरी ऑफ मशीन क्या है? इंजीनियरिंग साइंस का एक ब्रांच है। ओके, एक पॉइंट तो हो गया कि थ्योरी ऑफ मशीन इट्स अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, इट्स ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। अब देखो सब में अलग अलग आता है। ईडी में कुछ अलग पढ़ते हैं, सॉम में कुछ अलग चीज़ें पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल, थर्मोडायनामिक्स, ये सब में आप देखो कैटेगरी है और सब में अलग अलग पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम सिर्फ ड्राइंग करते हैं। ओके, और थर्मल में थर्मल से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड से जुड़ी हुई चीज़ें के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सब कैटेगरी है, कैटेगराइज कर दिया है, सबको बांट दिया है। ऐसे थियोरी ऑफ मशीन में भी है ना, थियोरी ऑफ मशीन में देखिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी एक रह गया है ना, DME, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। ओके, तो अब थियोरी ऑफ मशीन में देखिए हमें क्या स्टडी करना है। आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है थियोरी ऑफ मशीन में, सिर्फ आप दो चीज़ स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट लिख रहा हूँ, वो दो चीज़ है, एक होता है मोशन और एक होता है फोर्स, बराबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टडी। तो थियोरी ऑफ मशीन किसकी ब्रांच है? इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? दो चीज़ स्टडी करते हैं, मोशन और फोर्स, बराबर। ये आपका थियोरी ऑफ मशीन का डेफिनेशन हो गया, है ना। बहुत आसान है। देखिए अब मोशन है तो सिर्फ मोशन नहीं, अब मोशन के आगे पीछे आप लगा लो, फोर्स है तो फोर्स के आगे पीछे चीज़ें लगा लो, तो आपको पूरा एक फुल प्रूफ डेफिनेशन मिल जाएगा थियोरी ऑफ मशीन का। कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। तो थियोरी ऑफ मशीन इट्स अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन विच वी स्टडी मोशन। देखो मोशन है तो मोशन की जगह पे हम क्या करते हैं? रिलेटिव कर देते हैं। एक मोशन आता है और रिलेटिव मोशन आता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन में इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब उसका ज़रूरत पड़ेगा उस लेक्चर में आपको रिलेटिव मोशन के बारे में 100% पूरी तरह इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और वो कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा दूंगा रिलेटिव मोशन के, बराबर। पर इस लेक्चर में अभी समझाने जाऊँगा, थोड़ा हम ऑफ टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज का लेक्चर सिर्फ थ्योरी ऑफ मशीन क्या होता है वो बताना है और उसके ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करना है। उसके एक्स्ट्रा हम आज नहीं जाएंगे, बराबर। रिलेटिव मोशन पीछे आने वाला है और उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, ठीक है। अभी के लिए आप मोशन को क्या समझो? रिलेटिव मोशन समझो, ओके। तो हम क्या स्टडी करेंगे? रिलेटिव मोशन। अभी देखो मोशन के बारे में, मोशन यानी गति, ओके। अब मोशन किसके बीच में होता है? तो पार्ट्स के बीच में होता है। अब पार्ट्स किसके होते हैं? तो बोले पार्ट्स तो सर मशीन में होते हैं, बराबर। तो बस लगा लेते हैं ना। तो रिलेटिव मोशन किसकी? रिलेटिव मोशन ऑफ पार्ट्स। पार्ट्स किसके? मशीन के। तो रिलेटिव मोशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द मशीन, ये क्या, ये स्टडी किस में करते हैं? थियोरी ऑफ मशीन में करते हैं, बराबर ना। अब बात करते हैं दूसरा फोर्स, बराबर। अब कोई चीज़ मोशन करेगी, पार्ट्स चल रहे हैं, अब पार्ट्स पे फोर्सेस भी तो लगेंगे। फोर्सेस लगेंगे, फोर्सेस से कुछ ना कुछ असर तो होगी उस पार्ट्स पे। एक पार्ट दूसरे पार्ट पे फोर्स लगाता है, दूसरा पार्ट पहले पार्ट पे फोर्स लगाता है, और वो जो पार्ट्स होते हैं उसके अलावा भी एक्सटर्नल कोई फोर्स लगते हैं। तो भाई फोर्स की भी तो स्टडी करना है, और फोर्स से जो इफेक्ट्स पैदा होती है उसके बारे में भी तो स्टडी करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे? फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स। इफेक्ट्स किस पे? फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडीज, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है उस पे लगने वाले फोर्सेस और फोर्सेस से जो इफेक्ट पैदा होती है उसकी भी तो स्टडी हमें थियोरी ऑफ मशीन में ही तो करनी होती है। तो अब बन गया हमारा थियोरी ऑफ मशीन का फुल डेफिनेशन, बराबर। तो थियोरी ऑफ मशीन क्या होगा? देखो आप ध्यान से, थियोरी ऑफ मशीन
It is a branch of engineering science in which we study the relative motion of the parts of the machine and forces and their effects on the bodies. Okay, forces and their effects on the bodies. तो ये हो गया हमारा थियोरी ऑफ मशीन का डेफिनेशन, बराबर। तो थियोरी ऑफ मशीन क्या होता है भाई? इंजीनियरिंग साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? जिसके अंदर हम सिर्फ मोशन और फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। मोशन तो जो भी मशीन के पार्ट्स के बीच में मोशन हो रही है उसका स्टडी करते हैं। मोशन का स्टडी कैसे करते हैं? तो भाई हम पहले से बचपन से पढ़ते आए हैं मोशन में क्या क्या आता है। मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट आता है, कोई एक बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कितने टाइम में हुआ, टाइम आ गया तो फिर वेलोसिटी स्पीड आ गया, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन कितना होता है, ये सारी चीज़ हम रिलेटिव मोशंस में पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्सेस की बात करें, बराबर, तो फोर्सेस कैसे कैसे होते हैं, फोर्सेस की इफेक्ट्स क्या होती है, ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरी ऑफ मशीन क्या होता है। ओके, अब इसका जो फील्ड है भाई, थ्योरी ऑफ मशीन ऐसे यहाँ पे तो इंजीनियरिंग साइंस से कंपेयर करें तो बहुत छोटा सा हिस्सा है ना, बहुत छोटा सा हिस्सा है। बट अगर हम थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर चले जाए और देखें कि थ्योरी ऑफ मशीन में क्या क्या सीखना होता है, तो भाई वो भी हमारे लिए तो थ्योरी ऑफ मशीन भी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है ये भी, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर भी थ्योरी ऑफ मशीन में। ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन भाई ऐसे छोटा मोटा एप्लीकेशन नहीं है ना। इसके एप्लीकेशन भाई बड़े बड़े मशीन्स बनाने के लिए काम आता है। आपको मशीन्स डिज़ाइन करना है, देखो यहाँ पे DME लिखा है ना। अब आप डिग्री करोगे तो आपको डिज़ाइन ऑफ मशीन आएगा, है ना। तो मशीन्स को डिज़ाइन करना है तो थियोरी ऑफ मशीन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। कुछ भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, मशीन डिज़ाइन करना है तो थ्योरी ऑफ मशीन का, तो मशीन्स जो भी बनते हैं भाई मैकेनिज्म से ही बनते हैं। अब मैकेनिज्म क्या होता है? मोशंस तो होती है पार्ट्स के बीच में, मोशंस करवा के हम एक डेफिनिट मोशंस करवाते हैं तो मैकेनिज्म बन जाती है। अब मैकेनिज्म यूज़ होती है मशीन के अंदर। ठीक है, तो मशीन्स कौन से इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होते, आप ये बताइए। मशीन हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यानी हर एक इंडस्ट्री में मशीन्स तो होते ही होते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री में मशीन होते हैं तो वो इंडस्ट्री भाई उसमें एप्लीकेशन तो हो गया ना थ्योरी ऑफ मशीन का। तो आप सबसे ज़्यादा देखो, आप टेक्सटाइल फील्ड में बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा इसका एप्लीकेशन, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लिख देता हूँ यहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो क्लोथ्स बनते हैं, वीविंग होता है, उसके जो मशीन्स होते हैं वो थ्योरी ऑफ मशीन के कॉन्सेप्ट से बनाए गए, बराबर। दुनिया के कोई भी मशीन्स में जो भी मोशंस हो रही है वो थ्योरी ऑफ मशीन के कॉन्सेप्ट से अप्लाई होने हैं। कोई भी इंडस्ट्री आप लिख दो, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मिसाइल इंडस्ट्री लिख दो, एरोस्पेस इंडस्ट्री लिख दो, बराबर। ये एट्सेट्रा कर देता हूँ मैं। आपको जो मन है, आपको जो भी इंडस्ट्री पता है आप यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, तो उसमें जो मशीन्स होते हैं वो उसके अंदर थ्योरी ऑफ मशीन के कॉन्सेप्ट तो यूज़ होते ही होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा थ्योरी ऑफ मशीन का इंट्रोडक्शन की थ्योरी ऑफ मशीन क्या होता है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए थियोरी ऑफ मशीन भी मैंने आपको बोला कि थियोरी ऑफ मशीन क्या है, खुद एक बहुत बड़ा ब्रांच है ना, बहुत बड़ा। ये इंजीनियरिंग साइंस के लिए तो ये छोटा सा ब्रांच है, बट खुद इतना बड़ा है कि इसमें भी न्यूमरस कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी थियरी और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ओके इसके अंदर होते हैं। तो थियोरी ऑफ मशीन का भी अगर हम बात करें तो थियोरी ऑफ मशीन को देखिए दो हिस्सों में बांट दिया है। ओके, जैसे मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने बोला कि थियोरी ऑफ मशीन में हम क्या पढ़ते हैं, मोशन को पढ़ते हैं, फोर्स को पढ़ते हैं, बराबर ना। तो बात भाई वही है, उसी दो कैटेगरी में यहाँ पे लिख देते। देखिए मोशन वाला कैटेगरी यहाँ पे है और फोर्स वाला कैटेगरी यहाँ पे है। ओके, सब कुछ एक साथ थियोरी ऑफ मशीन में पढ़ने जाते हो तो सब खिचड़ी हो जाती है, सब मिक्सअप हो जाता है। सो वी डोंट नीड टू डू दैट। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना का, चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे इसको। तो देखिए मोशन वाला अलग कर दिए फील्ड, फोर्स वाला अलग कर दिया। अब मोशन वाला जो अलग कर दिया इसको हमने नाम दे दिया काइनेमेटिक्स। ओके, ये मोशन वाला जो फील्ड है उसको हमने काइनेमेटिक्स दे दिया, और जो फोर्स वाला फील्ड है इसको हमने क्या बोल दिया, डायनामिक्स बोल दिया। ठीक है, अब डायनामिक्स भी खुद एक बड़ा है तो उसको भी हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। एक कैटेगरी पड़ गई हमारी स्टैटिक्स की और दूसरी हमारी पड़ गई कैटेगरी काइनेटिक्स की। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, देखिए थ्योरी ऑफ मशीन के ब्रांचेस।
टॉम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखो मोशन के आधार पे, फोर्स के आधार पे। मोशन के आधार पे काइनेमेटिक्स, ये याद रख लो सब। फोर्स के आधार पे डायनामिक्स, डायनामिक्स को भी दो पार्ट में बांट दिया, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसको याद रखने का तरीका है हमारे पास, है ना। तो देखिए कैसे याद रखते हैं, चलिए मैं वही बता देता हूँ इसको किस तरह से याद रखना है। ये आप ऐसा बॉक्स बना लेना, ओके। बॉक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले सेकंड वाले नंबर पे आपको क्या लिखना है, नो मोशन लिखना है। क्या लिखना है, नो मोशन, और यहाँ आप लिख दो मोशन, ठीक है। दो ही बात करनी है, मोशन और फोर्स। तो पहले वाले में यहाँ क्या करना है, ये वाला छोड़ के नो मोशन और मोशन लिख दो, और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले नो फोर्स लिख दो, और यहाँ पे आप फोर्स लिख दो। लिख दिया। अब बात करें, देखिए जब भी कोई बॉडी मोशन में नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसको तो हम स्टडी करते नहीं, तो ऐसी ब्रांच को तो कुछ नहीं बोलते, बराबर। तो ये इसको तो ब्लैंक कर देते हम, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमें। नो मोशन नो फोर्स, तो ब्लैंक, ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं, देखिए मोशन, अगर कोई चीज़ मोशन में है और उस पर अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स को हम क्या करते हैं, नहीं गिनते। नो फोर्स, फोर्स लगते हैं बट हम गिनते नहीं हैं, तो ऐसी ब्रांच का हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स बोलेंगे। ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या डाल दीजिए, काइनेमेटिक्स डाल दीजिए। मोशन वाले में, नो फोर्स वाले में काइनेमेटिक्स डाल दीजिए, ओके। मोशन नहीं होना और फोर्स का होना, तो ये आप डाल दीजिए स्टैटिक्स में, ठीक है। ये आपको स्टैटिक्स में डालना है, नो मोशन और फोर्स वाले में, ठीक है। और मोशन और फोर्स दोनों को कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका काइनेटिक्स में, ठीक है। तो बस ये आपका कैटेगराइज हो गया। और देखो स्टैटिक काइनेटिक्स मिलके क्या बनता है, यहाँ पे आप देखिए डायनेमिक्स बनता है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये दोनों को साथ में कंबाइन बोलेंगे, तो बन गया हमारा डायनामिक्स, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं डेफिनेशन, कि कोई अगर इंटरव्यू में पूछे या वाइवा में पूछे तो आपको किस तरह से इसको आंसर देना है। सबसे पहले बात करते हैं काइनेमेटिक्स। आप देखिए काइनेमेटिक्स कहाँ पे लिखा है हमने, मोशन वाले में लिखा है और नो फोर्स वाले के अंदर लिखा है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं, कि हम काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट मोशन, ओके। मोशन, जैसे मैंने टॉम की डेफिनेशन में लिखा था, मोशन ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीन। और मोशन को भी आप अच्छे से लिखना है तो आप रिलेटिव मोशन कर दो तो और बेहतर है। स्टडी अबाउट रिलेटिव मोशन ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीन लिखो, बॉडीज लिखो, चलेगा। स्टडी अबाउट रिलेटिव मोशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द मशीन। तो इट इज़ द ब्रांच, देखिए किसका ब्रांच है, काइनेमेटिक्स किसका ब्रांच, थ्योरी ऑफ मशीन का। तो सबसे पहला लाइन क्या आएगा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन इन विच वी स्टडी, या तो विच डील्स विद भी लिखते हैं तो भी चलेगा, विच डील्स विद, ओके। तो काइनेमेटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन इन विच वी स्टडी द रिलेटिव मोशन ऑफ various parts of the body, the various parts of the machine. समझ रहे हो ना। काइनेमेटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन इन विच वी स्टडी द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन काइनेमेटिक्स वी निग्लेक्ट द फोर्सेस, है ना। फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते, वी डू नॉट कंसीडर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज। इन काइनेमेटिक्स वी डू नॉट कंसीडर या वी निग्लेक्ट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा काइनेमेटिक्स, ओके। चलिए अब बात करते हैं जिसमें हमें फोर्सेस को कंसीडर करना है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैटिक्स की। देखिए तो स्टैटिक्स में क्या करना है भाई, स्टैटिक्स में हमें यहाँ ये क्या है, ये स्टडी ऑफ फोर्सेस वाली ब्रांच है, जिसमें हमको क्या करना है, फोर्सेस को स्टडी करना है। तो यहाँ पे स्टैटिक्स में क्या आएगा भाई, फोर्सेस को स्टडी करना है। और नो मोशन क्या है, तो फोर्सेस के जो स्टडी कर रहे हो आप, उस वक्त जो बॉडी है या पार्ट्स है वो कैसा रहना चाहिए, स्टेशनरी रहना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो। तो स्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हमें क्या करना है, फोर्सेस को स्टडी करना है और फोर्सेस से होने वाली इफ़ेक्ट्स को स्टडी करना है। जब वो फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसी बॉडीज़ पे लग रहे हैं, वो बॉडीज़ क्या होनी चाहिए, मोशन में नहीं होनी चाहिए, रेस्ट में होनी चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक्स का डेफिनेशन। तो स्टैटिक्स क्या हुआ भाई,
तो स्टैटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ थियोरी ऑफ मशीन, ये वर्ड तो आपको लिखना ही है, सेंटेंस तो लिखना ही है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ थियोरी ऑफ मशीन इन विच वी स्टडी द फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स, in which we study the forces and their effects on the bodies, forces and their effects on the bodies in rest। हाँ, bodies in rest यानी रेस्ट वाली बॉडीज की बात कर रहे हैं। कौन सी बॉडीज की बात कर रहे हैं? रेस्ट वाली बॉडी की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इन स्टैटिक्स, वापस एक लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं कि स्टैटिक्स क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ थियोरी ऑफ मोशन इन विच वी स्टडी द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडीज इन रेस्ट। ओके, और ये जो इन रेस्ट की जगह पे सिर्फ इन मोशन लगा दो आप, तो फिर वो डेफिनेशन हो गया काइनेटिक्स का। बराबर बोल रहा हूँ मैं, काइनेटिक्स की डेफिनेशन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ थियोरी ऑफ मशीन इन विच वी स्टडी द फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडीज व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन। इस बार बॉडीज क्या रहेगी? मोशन में रहेगी। ठीक है, तो आप देखिए जरा, यहाँ पे क्या रहेगा? वी स्टडी द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडीज व्हेन द बॉडीज आर एट रेस्ट। और ये एट रेस्ट आप हटा दो, ये सेम आपको क्या करना है? ये कॉपी कर लो, ये पूरा का पूरा कॉपी करो, तो काइनेटिक्स का डेफिनेशन बन गया। बट सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? एट रेस्ट की जगह पे आपको क्या करना है? इन मोशन लगा दो बस। तो आपका दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे रेडी हो गया काइनेटिक्स का, है ना? तो काइनेटिक्स इट्स अ ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मोशन इन विच वी स्टडी द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडीज व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन। इसमें मोशन में रहने वाली बॉडीज जब होती है तब उस पर लगने वाले फोर्सेस को हम स्टडी करते हैं। इसमें बॉडीज रेस्ट कंडीशन में होती है और तब उसके ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? फोर्सेस का स्टडी करते हैं। हमारा फोकस किस पे है? फोर्सेस पे है। ये वाली ब्रांच में हमारा फोकस किस पे है? मोशन पे है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से में हमारा फोकस फोर्सेस पे रहता है। और फोर्सेस जब बॉडी पे लगता है तो बॉडी दो तरह की हो सकती है, रेस्ट में हो सकती है, मोशन में हो सकती है। जब बॉडी रेस्ट में होगी और फोर्सेस का स्टडी कर रहे हैं तो स्टैटिक्स, और जब बॉडी मोशन में होगी और हम स्टडी कर रहे हैं फोर्सेस का तो वो ब्रांच हो गई काइनेटिक्स। देखिए कितनी मस्त अच्छे से इस चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया है। देखिए आप लोग, कितना आसान है ये सब, समझ रहे हो? बट बस कॉन्सेप्ट आपको इसके पीछे समझ आना चाहिए। अब बोले सर आपने डायनामिक्स नहीं बताया, तो डायनामिक्स का डेफिनेशन आप यहाँ से मैं इस तरफ ले जाऊँ भाई, आप वापस एक और बार इसको कॉपी कर लो, और कॉपी में आपको लास्ट में ये एट रेस्ट और इन मोशन है ना, व्हेन द बॉडीज आर जो लिखा है ना, व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन, आइदर ऐसा लिख देते हैं, आइदर इन मोशन और एट रेस्ट। आप ये कर दो, पूरा का पूरा कॉपी करना है। तो इस केस में हो सकता है बॉडी मोशन में भी हो, रेस्ट में भी हो, इसमें भी हमें फोर्सेस का स्टडी करना है। इसमें दोनों ऑप्शन है आपके लिए, मोशन या तो रेस्ट। पर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ कुछ बुक्स में आप देखोगे तो इसमें रेस्ट वाला चीज़ नहीं लिखा होगा, सिर्फ मोशन के लिखा होगा। जैसे कुछ आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि डायनामिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ थियोरी ऑफ मशीन इन विच वी स्टडी द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडीज आर इन मोशन, ऐसा लिखा होगा। आप देखना ध्यान से, मोशन में होती है। बराबर, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत है, पर मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर डायनामिक्स ब्रांच क्या है, बहुत ही वास्ट फील्ड है, तो वो जनरली रेस्ट वाली चीज़ों को बहुत ही कम स्टडी होता है। मोशन वाली ज़्यादातर जो डायनामिक्स के अंदर हमारा थियरी रहता है, एक्सप्लेनेशन रहता है, रूल्स रहते हैं, वो सब मोशन वाली बॉडीज़ के लिए ज़्यादा रहता है। रेस्ट वाले का परसेंटेज बहुत कम है। जब रेस्ट होता है तो वो हम फिर स्टैटिक्स में चले जाते हैं, स्पेशली स्टैटिक्स उसके लिए बना हुआ है ब्रांच। ठीक है, इसलिए इसको रेस्ट वाली चीज़ हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ मोशन वाली बात ही डायनामिक्स में आती है। बोले अब जब मोशन वाला, देखो अगर इसमें से मैंने रेस्ट निकाल दिया ये, तो बोले मोशन हो गया सिर्फ, तो मोशन हो गया तो ये भी मोशन है। तो सर बोलो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉरी, ये वाला डायनेमिक्स और काइनेटिक्स। बोले सर अब इसमें से रेस्ट निकाल दिया तो ये भी इन मोशन हो गया और ये भी इन मोशन है, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या रहा? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही माइनर डिफरेंस है और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि काइनेटिक्स जो होती है
वो एक ऐसी ब्रांच है जो फोर्सेस को स्टडी करती है। बट ये जो फोर्सेस है ना, ये फोर्सेस खास करके बात करते हैं इनर्शिया फोर्सेस, बराबर। ये सब आपके एग्जाम के लिए नहीं, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको जस्ट नॉलेज के लिए, ओके। या आपको कोई एग्ज़ाम में ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए जो लिखना था, जो समझाना था, वो मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो काइनेटिक्स में जो फोर्सेस की स्टडी करते हैं, मैं आपको अलग लिखता हूँ, बराबर। ये चीज़ वहाँ के लिए नहीं है, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो काइनेटिक्स में खास करके इनर्शिया फोर्सेस ज़्यादातर स्टडी होते हैं, है ना। तो बोले सर इनर्शिया फोर्सेस क्या होता है, ये क्यों नया वर्ड लेके आ गए सर। तो भाई इनर्शिया फोर्सेस क्या होता है, बॉडी के इनर्शिया के कारण जो फोर्सेस डेवलप होते हैं। अब इनर्शिया यानी इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे, वजन पे, है ना, उस पर डिपेंड करता है, बराबर। हैवी ऑब्जेक्ट होता है तो देखना उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, और कम जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी इनर्शिया कम होता है, बराबर। न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है, इनर्शिया बताता है ना बॉडी का। F=ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके। तो ये क्या होता है, तो इनर्शिया के कारण, बॉडी के मास के कारण जो भी फोर्सेस डेवलप होते हैं, उस फोर्सेस पे स्पेशली जो फोकस करने वाली जो ब्रांच है, वो ब्रांच है काइनेटिक्स, ठीक है। और बात करें डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स उससे ज़्यादा और ब्रॉड फील्ड है, उसमें कोई भी फोर्सेस का कैटेगरी हो सकता है। फोर्सेस कैसे भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी हो सकते हैं, और मास के कारण जो फोर्सेस, इनर्शिया फोर्सेस डेवलप होते हैं, वो भी उसमें कंसिडर किए जाते हैं। बट इनर्शिया की बात करें, वो वाले फोर्सेस की बात होती है, तो फिर उसके लिए स्पेशल ब्रांच है हमारी काइनेटिक्स, ठीक है। और ओवरऑल सारे जो फोर्सेस की बात होती है, तो वो कौन सी फील्ड है, डायनेमिक्स वाली फील्ड है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा आज का जो पूरा लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। जो भी एक्सप्लेन करने थे सारी टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और क्विक रिवीजन कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने आज पढ़ा थ्योरी ऑफ मशीन क्या होता है, हमने स्टैटिक्स क्या होता है देखा, पहले काइनेमेटिक्स, बराबर, जैसे हमने पढ़ा उसी तरह लिखते हैं। हमने पढ़ा कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, हमने पढ़ा कि स्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है। फिर स्टैटिक्स, काइनेटिक्स और डायनामिक्स, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी। तो थियोरी ऑफ मशीन इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, जिसके अंदर हम मोशन और रिलेटिव मोशन को स्टडी करते हैं, जो भी वेरियस पार्ट्स के बीच में हो रहे हैं मशीन के, और फोर्सेस और उसकी इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो बॉडी पे लगने वाली। बॉडी रेस्ट में हो सकती है, मोशन में हो सकती है। अब थियोरी ऑफ मशीन में सब कुछ डाल सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ थियोरी ऑफ मशीन में तो आती है, ओके। उसके बाद थियोरी ऑफ मशीन के हम ब्रांचेस कर दी, क्योंकि क्या क्यों करते हैं ब्रांचेस, क्योंकि सब कुछ थियोरी ऑफ मशीन में पढ़ना अगर है तो आपको अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग करके क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि स्टडी आपकी सिंप्लीफाई हो, कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। अदरवाइज आपका जो कैलकुलेशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भाई बहुत बढ़ जाएगी, है ना। इसके लिए अगर आपको कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है तो आपको ये सब अलग करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए दो पार्ट में अलग कर दिया, मोशन वाला अलग, फोर्स वाला। अगर मोशन की स्टडी करना है तो ये वाली फील्ड में आ जाओ, आप काइनेमेटिक्स में आ जाओ। फोर्स की स्टडी करना है तो आप भाई डायनामिक्स में आ जाओ। और फोर्स में स्टडी करना है और बॉडी रेस्ट वाले में होता है तो आप स्टैटिक्स वाली ब्रांच में आ जाओ। और फोर्स को स्टडी करना है और बॉडी मोशन में होती है तो फिर आप आ जाओ काइनेटिक्स वाली फील्ड के अंदर, ओके। तो आई होप कि यू ऑल एन्जॉयड टुडेज माई लेक्चर, ओके। वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको, आज का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको 100% आज का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करवा दिया है। अगर आपने मेरे जो वर्डिंग्स है ध्यान से सुना होगा तो आपको 100% समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपका जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और दूसरा, इस चैनल को मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये चैनल मैं पहले ही बोला कि मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाला हूँ और सारे सब्जेक्ट से एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाने वाला हूँ। अगर आप डिप्लोमा में हो, अगर आप GTU में हो, ठीक है, तो उसके लिए तो भाई सब्सक्राइब करना बनता ही है, क्योंकि मेरा जो पूरा ओवरऑल ये प्रोग्राम है ये सिर्फ GTU डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, ओके। अगर बाहर के स्टूडेंट्स भी है, दूसरे कोई यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स है, तो अगर वो भी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही, ओके, बट साथ साथ मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें हैं उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाता जाऊँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे तभी आप भविष्य में आगे बढ़ोगे। आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप अप्लाई करना
सीखो, बराबर। ये मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ को आप इंडस्ट्री में जाके अप्लाई करो, ओके। और ख़ासकर मेरे प्यारे से जो भी पासिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, बराबर, आप मेरे पे पूरा 100% ट्रस्ट कर सकते हो, ओके। आपको अगर पास होना है तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आप इस चैनल को ज्वाइन हो जाओ। आपको कहीं पे भी पैसे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे पैसे बिगाड़ चुके हो, बहुत सारे पैसे पहले से दे चुके हो कि ये सर पास करवा देंगे, वो सर पास करवा देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कहीं पे भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ईमानदारी से जो भी मैं यहाँ पे समझाता हूँ वो आप समझिए, नोट्स बना लीजिए, ओके। मैं ट्राई करूँगा कि जो नीचे सब टाइटल में ये सारी चीज़ें लिखी हुई आए, आप जो भी डेफिनेशन है आप एक पॉइंट में लिख देना, ठीक है। हो सकता है मेरा और आप, मुझे पता है ज़्यादातर लोग अतुल पढ़ते हैं, तो अतुल के डेफिनेशन में हल्का फुल्का वेरिएशंस रहेगा, ओके। बट अगर आपको मेरी जो लैंग्वेज है अगर वो समझ आ रही है तो आप, मैं बताता हूँ कि वो वाली लैंग्वेज आप लिख सकते हो, आपका एक भी मार्क्स कट नहीं होगा, ओके। तो दिस लेक्चर इज़ फॉर 2 मार्क्स। हो सकता है ये जो क्वेश्चन 1 में आता है 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 10 में से 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, उसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए कि डिफाइन स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स या डिफाइन काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 1। तो पूछने का परसेंटेज कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि 50-50 चांस है। कोई पेपर में पूछेंगे तो दूसरे पेपर में शायद ना भी पूछे, उसके नेक्स्ट पेपर में पूछ भी ले, ओके। क्योंकि इसके चांसेस है 50-50 चांस है, ओके। इसका हम कुछ बोल नहीं सकते। किसी का जो फैकल्टी है जो पेपर सेट कर रहा है उसका मन हो गया कि पूछ लेते तो पूछ लेंगे, और मन नहीं हुआ तो नहीं पूछेंगे, ओके। तो 50-50 चांसेस फॉर द एग्ज़ाम, ओके, 50%। तो 50% चांसेस है, तो ऑब्वियसली इसको हमें करना चाहिए। पासिंग वाले स्टूडेंट्स को भी ये करना है और हमारे रैंकर स्टूडेंट्स है उसको भी ये करना है, ओके। तो उम्मीद है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में जाएंगे, थ्योरी ऑफ मोशन की और नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं, ओके। तो बने रहिए हमारे इस मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स चैनल में, ओके। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।